हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, उसका टॉपिक नंबर 3 है और ये इस बुक से रिलेटेड लास्ट टॉपिक होगा और प्रीवियस जो आपके 6 टॉपिक हैं वो सभी कवर करवा दिए गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। समय के साथ साथ मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए वैज्ञानिक उन्नति तथा आविष्कार करके ऐसे यंत्रों एवं मशीनों का निर्माण कर रहा है जिससे वह अपने हर काम को आसानीपूर्वक कर सकता है। वैज्ञानिक उन्नति से आज हम परंपरागत साधनों के बजाय आधुनिक साधनों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। आज विज्ञान के अलावा ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास हुआ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हितकर है। वर्तमान समय में मानवीय उन्नति तथा विकास के द्वारा आज ऐसे साधनों का आविष्कार किया गया है जिसके माध्यम से हम ज्ञान के प्रचार तथा प्रसार और भंडारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके पाठ्य पुस्तकों के अलावा जो अधिगम के अन्य स्रोत हैं। जैसे आपका आ जाता है दूरदर्शन, शैक्षिक फिल्में, कंप्यूटर, इंटरनेट, मैप, ई लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम, ई लाइब्रेरी और एटलस। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शन की। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ दूरदर्शन की प्रयोगात्मक सेवा द्वारा किया गया था। इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1959 के दिन दिल्ली में किया गया। यह आकाशवाणी की अपेक्षा इसलिए अधिक प्रभावशाली है क्योंकि यह कानों और आंखों दोनों को प्रभावित करता है। यह ध्वनि और दृश्य दोनों एक साथ जो है हम तक पहुंचाता है। अब इसके कुछ लाभ भी है, जैसे व्यापक क्षेत्र, कुशल अध्यापक का प्रयोग, समय बचाने का साधन, अधिक सूचना, ध्यान केंद्रीकरण, अगम स्थानों का साधन, अध्यापकों के बोझ को कम करना, पाठ को घर पर देखना, मनोरंजनात्मक महत्व, कठिन पाठों का नाटकीकरण। तो ये है दूरदर्शन के कुछ लाभ। अब हम बात करेंगे, आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है शैक्षिक फिल्में। शैक्षिक फिल्में वह होती हैं जो चलचित्र को शिक्षण अधिगम स्थान के रूप में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करके वांछित शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करें। शिक्षा के क्षेत्र में जितना विकास शिक्षा साधन के रूप में हुआ है और किसी भी चीज़ का नहीं हुआ। शैक्षिक फिल्में मुख्य दृश्य श्रव्य साधन है। एक शिक्षण साधन के रूप में फिल्म माध्यम अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। अब इसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे वास्तविकता को सुस्पष्ट करना, ध्यान आकर्षण, अनुदेशन विधि में विविधता, जीवन अनुरूप अनुभूतियाँ, समय एवं शक्ति की बचत, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, मूल्यों के विकास में सहायक, विचार और क्रिया को विकसित करना। तो ये थे शैक्षिक फिल्में और उसके कुछ लाभ कि यह हमारे लिए कैसे बेनिफिट रहता है। अब हम बात करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना अथवा गिनती है। अतः तार्किक दृष्टिकोण से किसी भी गणना युक्ति कैलकुलेटिंग डिवाइस को कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो कुछ तथा निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। अब यूज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग एंड लर्निंग। सबसे पहले है रचनात्मकता का विकास, सोच कौशल को बढ़ावा, अनुसंधान कार्य में सुधार, जानकारी का विशाल भंडार, समय की बचत, कंप्यूटर कुशलता को बढ़ाता है, ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करता है तथा डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करता है। बात करेंगे इंटरनेट की, तो इंटरनेट हजारों अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स को मिलाकर बना एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से एक ऐसे माध्यम द्वारा जुड़ा होता है जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान समय में इंटरनेट ज्ञान का सागर बना हुआ है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी इसके कुछ लाभ है, जैसे दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करता है, स्वतंत्र अधिगम, योग्यताओं का प्रयोग, वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा की का तीव्र विकास, खबरों की जानकारी, संचार का साधन और वेब शिक्षक। तो ये थे इंटरनेट के कुछ यूजेस। अब हम बात करेंगे मैप की। मानचित्र जिसे हिंदी में कहा जाता है। मानचित्र को मानवीय अस्तित्व का विश्वकोश कहा जाता है। मानचित्र संबंधी अवधारणा का जैसा
रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं वैसा कोई अन्य माध्यम नहीं कर सकता। मानचित्र स्केल के अनुसार बनाए गए आरेख के रूप में समूची पृथ्वी की सतह, महाद्वीपों, देशों आदि की सीमाओं को ठीक ठीक प्रस्तुत करता है। अब यूज ऑफ मैप इन एजुकेशन, पृथ्वी के भौगोलिक तत्वों को प्रकट करना और ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति को समझना। सेकंड, राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है। थर्ड, स्थानों के बीच संबंध दिखाना। फोर्थ, दूरियां, दिशाओं, आकृति एवं आकारों के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना। नेक्स्ट, ये नदियों, झीलों, महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी देने में सहायक है। नेक्स्ट, क्षेत्रों एवं दूरियों के स्केलों को कम करना और इस प्रकार आकार, दूरी एवं दिशाओं की अमूर्त अवधारणा को वास्तविकता के निकट ले जाना। रेखाओं का बोध कराना, सीमा रेखाएं, संचार रेखाएं, देशांतर एवं समानांतर रेखाएं आदि। मानचित्र अथवा ग्लोब में रंगों, हल्के रंगों, प्रतीकों आदि को समझना। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों जैसे राजनीतिक मानचित्र, वितरण मानचित्रों आदि में भेद समझना। छात्रों को किसी भी विषय के उन्नत ज्ञान प्राप्त करने और जानकारी का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना। मानचित्र किसी अज्ञात स्थान के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। अब आता है आपका ई लर्निंग या ई शिक्षा को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। ये शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे स्व अध्ययन का विकास करता है, संशोधित प्रदर्शन, वांछित उपयोग, शिक्षार्थियों की सुविधा, नम्यता, ज्ञान की व्यापकता, सीखने के अनुभव को बढ़ावा, छात्र केंद्रित है, कंप्यूटर और इंटरनेट कौशल को बढ़ावा देता है। और आपका लास्ट पॉइंट आता है कक्षा के आकार में जो है ये वृद्धि करता है। अब हम बात करेंगे वर्चुअल क्लासरूम के बारे में। आभासी कक्षा प्रणाली से तात्पर्य ऐसी कक्षाओं से है जिनमें आधुनिक कंप्यूटर तथा संप्रेषण तकनीकों व अन्य संसाधनों जैसे इंटरनेट, ऑनलाइन चैटिंग, डीवीडी, मोबाइल आदि का प्रयोग करके शैक्षिक परिस्थितियों का आयोजन किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे आभासी कक्ष इलेक्ट्रॉनिक युग की आधुनिक शिक्षण का उदाहरण। नेक्स्ट, छात्रों को समय, स्थान और सीखने की गति की पूर्ण स्वतंत्रता। आधुनिक कंप्यूटर द्वारा शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन संबंधी समस्याओं का समाधान जो है वो ऑनलाइन किया जा सकता है। इंटरनेट का उपयोग करना जो है वो बच्चा सीखता है। दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली को महत्व प्रदान किया जा सकता है। बच्चे जो है वो वर्चुअल आकर जो है शिक्षा जो है ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ई लाइब्रेरी, एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसे ई लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है। एक संगठित डिजिटल रूप में दस्तावेजों का एक संग्रह है जो इंटरनेट या डिस्क पर उपलब्ध है। ई पुस्तकालय पुस्तकों और पत्रिकाओं की निःशुल्क प्रतियां प्रदान करते हैं। ई पुस्तकालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की साहित्य, श्रव्य दृश्य सामग्री, प्रिंट चार्ट एवं मानचित्र आदि उपलब्ध होते हैं। अब इसके कुछ लाभ भी है, जैसे सामग्री की विविधता, उपलब्धता, तकनीकी एकीकरण देखने को मिलता है, भावी पीढ़ियों के लिए ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं, सूचना की गुणवत्ता पुनर्स्थापित करता है और दृष्टिहीनों के लिए सुलभ करता है चीज़ों को। नेक्स्ट आता है एटलस। एटलस मानचित्रों का संकलन हो जो प्रायः पुस्तक रूप में होता है और संदर्भ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे भूगोल का शब्दकोश कहा जाता है। यह किसी विशिष्ट देश की भौगोलिक स्थिति को या विश्व के कुछ उपद्वीपों एवं द्वीपों को दर्शाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहले औचित्य, विशुद्धता, आकर्षक और लास्ट आता है विषय सूची। औचित्य, एटलस में संकलित मानचित्र संबंधित विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। विशुद्धता, एटलस के मानचित्र विशुद्ध एवं साफ सुथरे बने होने चाहिए। आकर्षक, एटलस के मानचित्र आकर्षक एवं रंगीन होने चाहिए। विषय सूची, एटलस के मानचित्रों में विषय सूची होनी चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। तो इसमें जो है हमने अधिगम के कई साधनों के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस बुक के PDF चाहिए नोट्स का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो कंप्लीट जो वीडियो इस बुक से रिलेटेड बनाई गई हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।